नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग वर्ड एनालॉजी का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बताएंगे दोस्तों 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षा में दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षा में आपको वर्ड एनालॉजी के क्या होते हैं एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। और दोस्तों ये ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जिसमें क्या होते हैं 90% बच्चे क्या होते हैं भाई कंफ्यूजन में ही आंसर गलत कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा तीसरा और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो आज की क्लास में टोटल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी देखिए दोस्तों सही विकल्प का मतलब क्या हो गया, वर्ड एनालॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, शब्द समानता होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये जिस प्रकार से झगड़ा का संबंध युद्ध से दे रखा होगा, सेम उसी प्रकार से आपको नाखुश का संबंध यहाँ पे बताना होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आएगा वो भी आपको 4 ऑप्शनों में से चुन के। तो कैसे बताएंगे, देखिए भैया झगड़ा से क्या हो रहा है, यहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो नाखुश से यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना। देखिएगा झगड़ा से युद्ध हो रहा है, यानी कि झगड़ा करने के बाद भाई अगर ज्यादा बड़ी झगड़ा होगा तो उसमें उस बात क्या होगा, युद्ध होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से नाखुश अगर वो है तो क्या हो जाएगा भाई, दुखी हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाइए करिए, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपसे बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अब लाल किला का संबंध यहाँ पे दिल्ली से दे रखा है। देखो भैया वर्ड एनालॉजी रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर हो जाता है जिसके अंदर जीएस भी आ जाती है, ठीक है, जीके भी आ जाती है, साइंस भी आ जाती है, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी के अंदर क्या हो जाता है भैया बन जाता है। ठीक है, मैथ का भी क्वेश्चन बन जाता है वर्ड एनालॉजी के अंदर। अब देखिए भैया लाल किला का संबंध यहाँ पे किससे दे रखा है, दिल्ली से दे रखा है। तो आप साफ साफ जानते हो लाल किला कहाँ होता है, लाल किला कहाँ पर है, तो कह दोगे दिल्ली में। तो सेम इसी प्रकार से जो ये स्वर्ण मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, आपको बताना होगा। जिस प्रकार से लाल किला हमारा दिल्ली में स्थित है दोस्तों, तो सेम इसी प्रकार से स्वर्ण किला स्वर्ण जो मंदिर है ये आपका कहाँ पर है, अमृतसर में स्थित है। तो आपको जब पता होगा याद होगा तभी तो आप बता पाओगे। तो अमृतसर इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि कहने मतलब ये है कि स्वर्ण मंदिर हमारा कहां पे है, अमृतसर में स्थित है। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की। अब इस क्वेश्चन में भैया 90% बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको पता नहीं होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दीप का संबंध यहां पे उथला दे रखा है, ठीक है, दीप का संबंध यहाँ पे उथला से दे रखा है। तो सेम इसी प्रकार से स्वतंत्रता का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये आपको बताना होगा। तो देखिए दीप का उथला क्या होता है, देखो दीप का जो दीप या बोल सकते हैं, इसको आप डीप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको कभी कभी क्या करता है, इंग्लिश वर्ड को जो होता है उसको हिंदी में बस लिख देता है और उसका आपको अपोजिट दे देगा, सिनोनियम दे देगा, कुछ भी दे देगा, आपको बताना होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे दीप है जो इसका अपोजिट क्या होता है, उथला होता है। तो सेम इसी प्रकार से स्वतंत्रता का अपोजिट क्या होगा, अनुशासन यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, जेल होगा नहीं, अपराधी होगा नहीं, डेमोक्रेसी होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि चौथे क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है असली का संबंध यहाँ पे आपको प्रमाणिक से दे रखा है। तो सेम इसी प्रकार से मृग तृष्णा का संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो असली का संबंध यहाँ पे किससे दे रखा है, प्रमाणिक से दे रखा है, यानी कि इसका एक सिनोनियम बनना है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से मृग तृष्णा यानी कि क्या हो जाएगा, तो भैया मृग तृष्णा का मतलब होता है भ्रम। ठीक, ध्यान में रखेंगे, मृग तृष्णा का मतलब क्या हो जाएगा, भ्रम। यानी कि ये भी कह सकते हो कि मृग तृष्णा का जो वो सिनोनियम्स होता है, यानी कि पर्यायवाची जो होता है वो भ्रम होता है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप गो थ्रू ऑप्शन भी जा रहे हो, देखो भैया छवि होगा नहीं, वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं, प्रतिबिंब होगा नहीं, भाई बचता आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें की। यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए जिस प्रकार से श्याम देश का संबंध यहाँ पे बिल्ली से दे रखा है, ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कैसे बताएंगे, देखिए श्याम देश का संबंध किससे दे रखा है, बिल्ली से दे रखा है। ये क्या है, एक प्रकार की बिल्ली की प्रजाति बोल दोगे, ये कैटेगरी बोल दोगे। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से आपको बताना होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये यहाँ पे क्या आएगा, तो भैया देखिएगा यहाँ पे क्या है, जाति नस्ल है, यहाँ पे क्या है, कुत्ता पिल्ला, निशान स्थान, ठीक, रोमन सलाद, कलर कॉलर पट्टा, आपको कोई संबंध नहीं मिला। भैया देखो बिल्ली क्या है, बिल्ली भैया जो है श्याम देश की प्रकार की प्रजाति बोल सकते हो, एक प्रकार की कैटेगरी बोल सकते हो। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से ये देखो सलाद जो है ये रोमन का क्या है, एक प्रकार का प्रकार है या कैटेगरी, आप कुछ भी बोल दीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा दोस्तों, रोमन आ जाएगा। बस आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भैया 90% गलती कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्वेश्चन में हो क्या रहा है और हो क्या। अगर आप ऐसे क्वेश्चन एक बार पढ़ भी लोगे ना, देख भी लोगे, तो आप पेपर में पक्का मैं कह सकता हूं कि आप राइट आंसर वहां पे टिक करके आओगे। अगर हम ये लोग इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए फिंच का संबंध यहाँ पे 25 से दे रखा है। तो देखिए भैया फिंच क्या होती है, एक प्रकार की वर्ड होती है। ठीक है, यानी कि फिंच का संबंध 25 से दे रखा है, तो फिंच एक प्रकार का हमारा क्या होता है, पक्षी ही होता है। तो सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे बताना होगा कि प्रश्न चिन्ह यहाँ पे 2 जगह दे रखा है। तो यहाँ पे कौन से हमारा ऑप्शन आएगा, देखिएगा मेढक का संबंध
से टार्ट से दे रखा है, पता नहीं। हाथी सरीसृप में आता है, कह दोगे नहीं आता है। डेमेलेटियन, ये क्या है, डेलमेटियन जो है ये कुत्ता, यानी कि आप जान सकते हैं जो डेलमेटियन है ये कुत्ता की क्या होती है, एक प्रकार की प्रजाति होती है, यानी कि क्या होता है, एक प्रकार का कुत्ता होता है, उसकी कैटेगरी होती है। तो सेम इसी प्रकार जिस प्रकार से फिंच का संबंध पक्षी से दे रखा है, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेलमेटियन जो है ये एक प्रकार का क्या होता है, कुत्ता होता है, या इसकी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और समझ लीजिए क्वेश्चन को। हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें की। यहाँ पे आपसे बोल रहा है संघनन का संबंध यहाँ पे आपको दे रखा है ठंडे से, तो सेम इसी प्रकार से आपको दो जगह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो भैया क्या होगा, देखिए संघनन का ठंडा, अब ये क्वेश्चन हमारा चला गया साइंस में, ठीक है। संघनन से क्या संबंध रखा, ठंडा से दे रखा, तो सेम इसी प्रकार से वाष्पीकरण का संबंध यहाँ पे किससे होगा, गर्मी से होगा, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी कोई ऑप्शन सुनेंगे देखेंगे आप तो आपको वहां पे करेक्ट आंसर नहीं होने वाला। जिस प्रकार से संघनन से क्या हो रही है, यानी कि एक क्रिया से क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो सेम इसी प्रकार से वाष्पीकरण से क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्मी का संबंध दे रखा है, या बता देंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें की। यहाँ पे बोल रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दांत का संबंध यहाँ पे चबाना से दे रखा है, तो यहाँ पे दो जगह क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। देखिए दांत से क्या करते हैं, आप किसी चीज को चबाते हैं, तो सेम इसी प्रकार से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क दिया क्या आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, मन का संबंध यहाँ पे सोचना से दे रखा है, स्वेटर का गर्मी से, खाद का स्वाद से, आंख का झिलमिलाहट से। भैया दांत से क्या करो, चबा रहे हो, तो सेम इसी प्रकार से मन से क्या करोगे भाई, कोई चीज सोचोगे, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि मन से क्या होगा, सोचना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेटर गर्मी, खाद स्वाद और आंखें झिलमिलाहट, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम दोस्तों इसी प्रकार से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लेखन का संबंध यहाँ पे दे रखा है साहित्य की चोरी से, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से आपको दो जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा है। भाई जब भी आपको दो जगह क्वेश्चन मार्क देता है तो उसमें क्या होता है, 90% क्या होते हैं, सवाल गलत ही हो जाते हैं इस प्रकार के। तो करना क्या है, एक बार आपको ध्यान से देखना, लेखन का संबंध यहाँ पे दे रखा है साहित्य की चोरी से, ठीक है। लेखन से क्या हो रही है, साहित्य की चोरी हो रही है, तो सेम इसी प्रकार से आत्मविश्वास से धोखा नहीं होगा, ठीक है। पैसा से दुर्विनियोजन, देखिएगा लेखन से क्या हो रही है, साहित्यिक चोरी हो रही है, सेम इसी प्रकार से पैसा से क्या होगा, यहाँ पे दुर्विनियोजन होगा, क्या होगा भैया, दुर्विनियोजन होगा, या दुर्नियोजन होगा, या कह दो दुरुपयोग हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पैसा का संबंध किससे होगा, दुर्नियोजन से हो जाएगा, जिस प्रकार से लेखन का संबंध यहाँ पे साहित्यिक चोरी से हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10वां क्वेश्चन जो है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि पंखुड़ी का संबंध यहाँ पे फूल से दे रखा है, तो यहाँ पे दो जगह आपको क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, ठीक है। तो पंखुड़ी क्या होती है, आप सभी जानते हैं, ये जो पंखुड़ी होती है फूल का, ये क्या होती है, एक पार्ट होती है, ठीक है, पार्ट होती है। तो सेम इसी प्रकार से आपको बताना होगा। तो देखिएगा आप गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, नमक काली मिर्च का पार्ट नहीं होता है, टायर जो होता है साइकिल का पार्ट होता है, तो आप कह दो हाँ टायर जो होता है भैया वो क्या होता है, साइकिल का पार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, टायर और साइकिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन आप देखेंगे, आधार का संबंध गेंद से नहीं होगा, सैंडल का जूते से नहीं होगा, पिल्ला का कुत्ते से नहीं होगा, लेकिन पंखुड़ी जो होती है, पिल्ला के कुत्ते का पार्ट होता है भाई, नहीं होता है। पंखुड़ी जो होती है वो फूल का पार्ट होती है। तो सेम इसी प्रकार से, यानी कि पंखुड़ी जो होती है फूली में होती है, आप ये भी कह सकते हो। तो टायर हमारा कहाँ होता है, टायर भैया हमारा होता है साइकिल में, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन इस प्रकार से मैच होते हुए दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे भैया कुल मिला के करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में आप 10 के 10 प्रश्नों की आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको अर्थपूर्ण समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करिए, क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, बस वो इतना ही काफी। आप क्या करो, एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप आसानी से क्या करते हो, सही कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आप सभी प्रश्नों को समझ गए। दोस्तों सभी प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न और ऐसे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग में नंबर सीरीज का ये पार्ट नंबर 6 नहीं देखा और इसके पहले के पार्ट नंबर 5, 4, 3, 2, 1 को नहीं देखा, तो उनको जाके आप जरूर देख लेना, क्योंकि टोटल 6 नंबर सीरीज का पार्ट होगा, 6 में यानी टोटल आपके 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप 70 के 70 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सभी परीक्षाओं में आपके क्या होंगे, नंबर सीरीज के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हर एक टाइप का, हर एक सीक्वेंस का क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे आपको कराएं, इन 6 पार्टों में कराएं। तो इन पार्टों को आप जरूर देख लेना, इससे आपका नंबर सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए जो आपके क्या है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, जो सीजीएल बेस्ड है, जीडी बेस्ड है, एमडीएस है, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, अनदर हमारा रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एनटीपीसी, सभी परीक्षाओं से रिलेटेड हमने नंबर सीरीज का पार्ट बनाया है, ठीक है। इनको भी जाके आप जरूर देख लेंगे दोस्तों, हर एक पार्ट हमारे चैप्टर वाइज और यूनिक क्वेश्चन था। तो आज की इस क्लास में वर्ड एनालॉजी की क्लास में आपने क्या सीखा भाई, 10 क्वेश्चन सीख लिए, 10 क्वेश्चन यानी कि वर्ड एनालॉजी शब्द समानता 10 क्वेश्चन देखें। अगले पार्ट में आपको भी और क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपने वर्ड एनालॉजी का पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा तो उसको भी जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उस पार्ट में आपने आपको 12 क्वेश्चन कराए, तो इस पार्ट में आपके 10 हो गए, उस पार्ट में आपके 12 हो गए, ठीक है। टोटल 22 क्वेश्चन है, अगले पार्ट में भी आपको 10 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। भैया मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। कोई भी दिक्कत लगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।